देखें बेटा, क्लास नंबर सेकंड है, चैप्टर नंबर 20। हम बात करेंगे बेटा जी बोहर एटॉमिक मॉडल की। मेरे बच्चों, बोहर एटॉमिक मॉडल। अब देखें मेरे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि 1913 के अंदर बोहर ने अपने पास्टुलेट दिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते थे किसी एटम की, तो पहला जो पास्टुलेट था ये रदरफोर्ड ने कंटेन किया बेटा। रदरफोर्ड ये कहता था मेरे बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट्स में मूव करता है तो वो रेडिएशंस को इमिट करता है मेरे बच्चों। जब वो रेडिएशंस को इमिट करता है तो वो अपनी एनर्जी लॉस करता है। तो क्वेश्चन आपके पास ये अराइव हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है तो मस्ट है कि फिर उसे उस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, जो कि आपके पास ये इम्पॉसिबल था। बेटा रदरफोर्ड ने डिफरेंट टाइप्स के अपने पास्टुलेट प्रोड्यूस किए, लेकिन जब नील बोहर ने बेटा जी फर्स्ट पास्टुलेट आपको दिया कि ये आपके पास बेटा जी कोई न्यूक्लियस है और ये आपके पास ऑर्बिट्स हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन बेटा जी अपने इस न्यूक्लियस में मूव करता है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। इट मींस कि जो आपके पास बेटा जी एनर्जी होती है, एनर्जी ये क्वांटाइज रहती है। एनर्जी क्या रहती है बच्चों? क्वांटाइज। क्वांटाइज मींस बेटा कि ये जो एनर्जी है दैट बिकम्स फिक्स्ड वैल्यू, दैट बिकम्स फिक्स्ड वैल्यू, कि हर ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है बेटा वो हमेशा क्वांटाइज। तो फर्स्ट पास्टुलेट को उसने ये लिखा कि एन इलेक्ट्रॉन्स, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन बाउंड हो जाए बेटा जी टू द न्यूक्लियस इन एन एटम, कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ बाउंड होता है, कैन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टन सर्कुलर ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। तो इन दीज ऑर्बिट्स को बेटा हम नाम देते हैं डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स का। तो देखिए बेटा, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करता है तो ये अपनी एनर्जी को बेटा जी रेडिएट नहीं करता। जब वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता बेटा जी, वो एक सर्टेन सर्कल के अंदर मूव करता है। तो ये नील बोहर का बेटा जी फर्स्ट पास्टुलेट था आप लोगों के पास। अब ये जो आपके पास सेकंड पास्टुलेट आता है बेटा जी, वो एनर्जी का है कि जब एक इलेक्ट्रॉन बेटा जी, जब आप एक इलेक्ट्रॉन बेटा अपने इस लोअर स्टेट से इस हायर स्टेट में जंप करता है, या फिर मेरे बच्चों इस हायर स्टेट से बेटा जी लोअर स्टेट में जंप करता है, जब इलेक्ट्रॉन बेटा इस हायर स्टेट से बेटा जी लोअर स्टेट में जाता है, ये आपके पास एक हायर स्टेट टू लोअर स्टेट में जाता है, तो वो एनर्जी को बेटा जी रिलीज करता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन बेटा इस आपके पास लोअर स्टेट से बेटा जी हायर स्टेट में आता है, तो वो एनर्जी को बेटा जी ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्विंग एनर्जी को बेटा हम पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं और रिलीजिंग एनर्जी को बेटा हम नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। अब नेगेटिव एनर्जी मींस ये है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर स्टेट से बेटा जी
हायर स्टेट से बेटा लोअर स्टेट पे जा रहा है, तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा जिस एनर्जी को बेटा हमने नेगेटिव कहा है। और जब इलेक्ट्रॉन बेटा अपनी इस लोअर स्टेट से हायर स्टेट में आता है तो वो एनर्जी को बेटा जी ऑब्जर्व करता है, और उस ऑब्जर्विंग एनर्जी को हम पॉजिटिव, तो उस वक्त हमारे पास रिलेशन बनता है बेटा जी डेल ई दैट बिकम्स इक्वल टू ई पी माइनस मेरे बच्चों दैट बिकम्स ई एन। अब ये एनर्जी के बेटा जी चेंजेस हैं। अब देखेंगे जो एनर्जी होती है बेटा जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन होती है, और फोटॉन का आप रिलेशन जानते हो बेटा E बराबर होता है बेटा जी एच एफ बिकम्स इक्वल टू बेटा जी दैट बिकम्स ई पी माइनस बेटा जी ई एन। इट मीन कि ये लोअर स्टेट है और ये आपके पास बेटा हायर स्टेट। अगर इसे यूं भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एच एफ बिकम्स इक्वल टू ई पी की जगह E1 माइनस मेरे भाई दैट बिकम्स E2। ये आपके पास बेटा जी सेकंड पोस्टुलेट था। अब थर्ड पोस्टुलेट में बेटा अब जो थर्ड पोस्टुलेट है बेटा जी जब कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉन किसी सर्कल में मूव करता है बेटा तो इसका एंगुलर मोमेंटम बनता है। क्या बनता है मेरे भाई? एंगुलर मोमेंटम। ये बनता है मेरे बच्चों एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है बेटा जी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर पाई बाई 2 के। और एंगुलर मोमेंटम को आप जानते हो L नॉट बराबर होता है मेरे बच्चों NH ओवर बेटा जी 2 पाई के। और एंगुलर मोमेंटम L ये बराबर होता है मेरे बच्चों MRV दैट बिकम्स NH ओवर बेटा 2 पाई। M मीन्स mass of electrons, रेडियस ऑफ एटम, स्पीड, और ये जो n होता है बेटा इस n को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका नाम देते हैं बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। अब याद रखिएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा जी एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इस पोस्टुलेट की वेरिफिकेशन बेटा जी हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली के रिजल्ट से करते हैं। यहां तक इसे आप नोट कर लीजिएगा बेटा। कि ये आपके पास बेटा एक ऑर्बिट्स है, और ऑर्बिट्स में अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव बेटा जी। अब देखें जब वेव में है मेरे भाई तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रैवल करेगा तो ये एक बेसिकली कुछ लूप्स बना करती इस टाइप्स की, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लूप का बेटा जी लेंथ कितनी है बेटा जी L, और इसकी वेव लेंथ कितना होगी बेटा जी लैम्डा। इट मीन सिंपल हम क्या लिखते हैं कि ये जो L है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा जी लैम्डा के। जितनी लेंथ ग्रेटर होगी, लेंथ मीन सर्कल का सरकमफेरेंस, उतना बेटा जी आपके पास नंबर ऑफ लूप्स की वेव लेंथ ग्रेटर। यूं लिखेंगे L दैट बिकम्स इक्वल टू बेटा n लैम्डा। अब L से मुराद होता है सरकमफेरेंस। किसी सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r के। ये बराबर किसके बन गया
n इंटू बेटा लैम्डा। अब देखें बेटा जी, अगर इधर से हम लैम्डा की वैल्यू मालूम करें तो ये बराबर होगी 2 पाई आर ओवर बेटा जी दैट बिकम्स n। ये एक वेवलेंथ रिलेशन आ गया बेटा जी। अब जब इलेक्ट्रॉन्स बेटा जी रिवॉल्व करते हैं तो वो अपनी रेडिएशंस इमिट करते हैं, और उन रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है बेटा, उस एनर्जी को हम लिखते हैं E इज इक्वल टू बेटा जी एच एफ के। और आप जानते हो V बराबर होता है बेटा एफ लैम्डा। अगर यहां से बेटा जी एफ की वैल्यू मालूम करें तो ये बराबर हो जाता है V ओवर लैम्डा के। अब आप जानते हो जितने भी आपके पास क्वांटम ऑब्जेक्ट हैं, इनकी स्पीड अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो फ्रीक्वेंसी दैट बिकम्स इक्वल टू c ओवर लैम्डा। इधर वैल्यू पुट कर दें, E बराबर बन जाता है दैट बिकम्स h। इस f की वैल्यू बेटा जी c ओवर लैम्डा, तो E बराबर बन गया बच्चों एच सी ओवर बेटा जी लैम्डा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेशन बराबर होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इधर डाल दें बेटा, ये बराबर किसके बन जाएगा एम सी स्क्वायर दैट बिकम्स एच सी ओवर लैम्डा। ये टर्म इस टर्म से कैंसल, ये बराबर बन जाएगी एम सी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। इस सी को हम V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। अब V C बराबर होता है मेरे बच्चों इधर एम वी दैट बिकम्स एच ओवर लैम्डा। अब देखें बेटा, ये आपके पास एक रिलेशन बन गया, जिस रिलेशन को हम डी ब्रॉगली रिलेशन बोलते हैं। डी ब्रॉगली। अब देखिए ये बराबर बन जाता है बेटा जी एम वी बिकम्स इक्वल टू एच वैसे का वैसे लैम्डा की वैल्यू। अब लैम्डा की वैल्यू बेटा जी यहां से उठा लेते हैं, ये वाली। ये बराबर किसके बन जाएगा 2 पाई आर ओवर बेटा जी एन के। बट्टे का बट्टा बेटा जी उल्टा दें तो ये एन ऊपर चला जाएगा, ये बराबर बन जाएगा बेटा जी दैट बिकम्स एम वी इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई आर के बराबर। अब ये आर अगर इधर मल्टीप्लाई हो तो ये बराबर होता है बेटा जी एम आर वी इज इक्वल टू एन एच ओवर बेटा जी 2 पाई। इसी को ऊपर लिख देते हैं एम आर वी इज इक्वल टू एन एच ओवर बेटा 2 पाई। तो ये अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली रिलेशन हमने बोर के थर्ड मॉडल को यहाँ से वेरीफाई किया बेटा। ये टर्म्स और ये टर्म्स आपस में सेम है, तो डी ब्रॉगली ने इस बात को वेरीफाई किया कि जब एक एटम बेटा इन सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूव करता है तो वो बेसिकली परफॉर्म कराता है वेव, जिसका एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर पाई बाई 2। इस n से मुराद होता है इंटीग्रल मल्टीपल यानी क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 एंड अप टू। तो ये आपके पास मेरे बच्चों बोर एटॉमिक मॉडल था। इंशाल्लाह ताला कल इसका नेक्स्ट आर्टिकल